नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में और एक बेहतरीन मुहिम में हम स्टार्ट करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के। और ये शिक्षा मनोविज्ञान के जो नोट्स हैं साथियों, आपके लिए बहुत बेहतर कामयाब साबित होंगे। इसी के साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो खुराना क्लासेस ऐप है उस पर आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है साथियों। और टेस्ट सीरीज़ में बहुत ही जानदार शानदार कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। और इस टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत आपको हर मॉडल पेपर में 30 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको इसमें सॉल्यूशन भी बहुत व्याख्या सहित मिलेगा। तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। हर सब्जेक्ट इसमें आपकी पात्रता में 5 सब्जेक्ट हैं, तो पाँचों ही सब्जेक्ट के 40-40 मॉडल पेपर आपको इसमें अवेलेबल करवाए जाएंगे। 150 दिन की इस यात्रा में हम 200 टेस्ट आपको करवाएंगे और साथ ही साथ पुराने जो विगत परीक्षाओं में आए हुए पेपर है उनको भी क्लियर करवाया जाएगा थ्योरी के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस मनोविज्ञान की पहली क्लास को। तो यहाँ पर पहली जो क्लास होगी वो होगी मनोविज्ञान को लेकर के। तो पहला चैप्टर हमारा यही है, मनोविज्ञान का इतिहास एवं परिचय। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इसका इतिहास बहुत छोटा है। इस परिभाषा को किसने कहा था साथियों? इबिंगहॉस ने कहा था। सबसे पहली परिभाषा आपको मनोविज्ञान में यही याद रखनी है जब हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इसका इतिहास बहुत छोटा है। ये परिभाषा किसकी है मेरे दोस्तों? इबिंगहॉस की है। मनोविज्ञान का इतिहास कब स्टार्ट होता है? 16वीं शताब्दी से स्टार्ट हो जाता है जबकि इसका जो अतीत है वो 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। ये आपको लाइन याद रखनी है कि अगर पूछा जाए मनोविज्ञान का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ, 16वीं शताब्दी से, जबकि अतीत जो है वो 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है। मनोविज्ञान का सबसे पहले प्रयोग, मनोविज्ञान जो शब्द है इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था साथियों रुडोल्फ गॉयकर ने। और कब किया था? 1590 ईस्वी के अंतर्गत किया था। और इनकी एक पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। रुडोल्फ गॉयकर की पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। क्या नाम है? साइकोलॉजिया। और इस साइकोलॉजिया पुस्तक के अंतर्गत ही मनोविज्ञान का सबसे पहले प्रयोग किया था रुडोल्फ गॉयकर ने। आपसे आप पॉइंट पूछे जाएंगे कि भाई मनोविज्ञान के जनक कौन है। मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ, इस इतिहास के अंतर्गत यही पूछे जाते हैं ज़्यादातर इस पहले चैप्टर से। मनोविज्ञान के अगर आपसे जनक पूछे जाएं, मनोविज्ञान के पिता पूछे जाएं, तो आपको याद रखना है अरस्तु है। अरस्तु है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और मनोविज्ञान की जननी पूछा जाए तो कौन सी है? दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान को पृथक किया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं कि जो मनोविज्ञान शब्द है इसको अंग्रेजी में हम साइकोलॉजी कहते हैं। इस साइकोलॉजी जो शब्द की उत्पत्ति है साथियों वो लैटिन भाषा के यानी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुई है। साइकोलॉजी को जब हम तोड़ते हैं तो साइकी प्लस लॉगस, एक यूनानी शब्द है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है साइकोलॉजी, तो ये मिलकर बना है साइकी प्लस लॉगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा का, ठीक है। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी आत्मा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है या साइकोलॉजी कहलाता है। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो साथियों आप लोग जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अब इस पूरी क्लासों को आप लोग अटेंड करेंगे और फिर उसके बाद आप लोग टेस्ट सीरीज देंगे। इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर इस साइकोलॉजी का जो अर्थ है यानी कि आत्मा का विज्ञान, इसी के आधार पर सबसे पहले प्लूटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन कौन मनोवैज्ञानिक थे? प्लेटो थे, अरस्तु थे और डेकार्टे। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी में यह परिभाषा फेल हो गई। यानी कि पहले इसको सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना, किस किस ने माना? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टो। लेकिन आत्मा शब्द की ठीक से परिभाषा नहीं देने के कारण ये जो परिभाषा थी यानी आत्मा का विज्ञान जो मानने वाली मान्यता थी ये रद्द हो गई। उसके बाद 17वीं शताब्दी में कौन आते हैं? इटली के एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है पेम्पोलोजी।
कौन है? पेम्पोलोजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना था। आपको पॉइंट याद रखने हैं, पेम्पोलोजी ने क्या माना? मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। ये बात कब की है? 17वीं शताब्दी की है। उसके बाद फिर ये मन और मस्तिष्क का जो विज्ञान माना था पेम्पोलोजी ने, ये भी फेल हो गया। उसके बाद आती है 19वीं शताब्दी, और 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स, वाटसन, ठीक है ना, बाइंस और जेम्स अली आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। ठीक है, तो चेतना का विज्ञान किन किन लोगों ने माना? विलियम वुंट ने माना, विलियम जेम्स ने माना, बाइंस ने माना और जेम्स अली। ये 4 मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। बात कब की है? 19वीं शताब्दी की है। लेकिन अपूर्ण होने के कारण, चेतना का विज्ञान अपूर्ण होने के कारण यह परिभाषा भी फेल हो गई। देखो, सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना, उसके बाद मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना, उसके बाद चेतना का विज्ञान माना। अब अंत में चलते हैं हम, ये भी फेल हो गई, तीनों ही परिभाषा यहाँ पर फेल हो गई कि भाई मनोविज्ञान इनको नहीं कहते। फिर उसके बाद में विलियम वुंट ने जर्मनी के लेप्जिग नामक स्थान पर 1879 ईस्वी में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर कई बार पूछा गया है कि मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की थी, किसने की थी? तो 1879 ईस्वी के अंदर की थी। विलियम वुंट साहब ने कहाँ पर की थी? जर्मनी के लेप्जिग नामक स्थान पर। और इसी वजह से विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, या प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? विलियम वुंट को कहते हैं। नोट कर लीजिए आप सभी विद्यार्थी इस चीज़ को कि मनोविज्ञान प्रयोगशाला या फिर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट हैं, जिन्होंने 1879 ईस्वी के अंदर जर्मनी के लेप्जिग नामक स्थान पर पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी। क्लियर हो गया कंसेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी समय 1879 से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग हुआ था और एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया, जिसका नाम क्या पड़ा? मनोविज्ञान पड़ा था। आपको याद रखना, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को कब अलग किया था? 1879 में किया था। किसके सहयोग से किया था? विलियम वुंट के सहयोग से किया था। लेप्जिग यूनिवर्सिटी को वर्तमान में कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। आपको पॉइंट याद रखना है, लेप्जिग यूनिवर्सिटी को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद विलियम मैकडूगल साहब आते हैं। विलियम मैकडूगल साहब ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी, पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। विलियम मैकडूगल वही व्यक्ति है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जिन्होंने संवेग और मूल प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा की थी। तो विलियम मैकडूगल की पुस्तक का नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिन्होंने चेतना शब्द का क्या किया? बुराई की, चेतना शब्द की कड़ी निंदा की थी। और उनकी पुस्तक जो है आउटलाइन और साइकोलॉजिया, इस पुस्तक के पृष्ठ नंबर 16 पर यह बात लिखी हुई है। ठीक है भाई, चेतना शब्द की इन्होंने निंदा की थी, बुराई की थी। उसके बाद 20वीं शताब्दी आती है। 20वीं शताब्दी के अंतर्गत मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है, यही परिभाषा चलती आ रही है। इसलिए याद रखना मेरे दोस्तों, वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। ठीक है, साइंस ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी, यानी कि व्यवहार का विज्ञान ही क्या है? मनोविज्ञान है। ये बात 19वीं शताब्दी की है और आपको ध्यान रखना है इसके प्रतिपादक कौन थे? व्यवहार का मनोविज्ञान के जो जनक थे साथियों, व्यवहारवाद के जनक हैं वाटसन साहब। कौन है? वाटसन साहब। और तथा व्यवहारवादी वंशानुक्रम में कम विश्वास करते थे तथा वातावरण में अधिक विश्वास करते थे। व्यवहारवादी लोग क्या कहते थे कि भाई ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है कि व्यक्ति जन्मजात ही उन प्रवृत्तियों को लेकर आता है। कुछ प्रवृत्तियाँ ऐसी होती हैं जो वातावरण से भी ग्रहण की जाती हैं। व्यक्ति वातावरण के संपर्क में आने पर भी अपने व्यवहार में बदलाव ला सकता है। तो वातावरण पर ज़्यादा जोर दिया था किन्होंने? व्यवहारवादियों ने, वाटसन साहब ने।
वाटसन साहब का एक कथन आपको याद रखना है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, ठीक है, कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। चाहे मुझे तुम कोई बालक दे दो, आप उसको चाहे डॉक्टर बनवाओ, चाहे इंजीनियर बनवाओ, चाहे कलेक्टर बनवाओ, कुछ भी बनवाओ, चाहे चोर बनवाओ, चाहे डाकू, आप जैसा कहोगे मैं उस बच्चे को वैसा बना दूंगा। ये बात किसने कही थी? वाटसन साहब ने कही थी। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना। वुडवर्थ साहब का एक कथन भी आपको याद रखना है। परिभाषा यहाँ पर आती है, वुडवर्थ साहब की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसके बाद मन का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के रूप में स्वीकार करता है। यानी कि देखो, मनोविज्ञान को साबित करने के लिए बहुत सारे मनोविज्ञानकों ने अपने अपने मत रखे। आत्मा का विज्ञान बताया किसी ने, तो उसका त्याग किया गया, उसको फेल किया। उसके बाद मन का त्याग किया गया, फिर उसके बाद चेतना का त्याग किया गया, और वर्तमान में आज मनोविज्ञान व्यवहार की दृष्टि से जाना जाता है। इस बात को कहने वाले कौन है? वुडवर्थ साहब हैं। उसके बाद क्रो एंड क्रो साहब आते हैं। 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। इस कथन को कहने वाले कौन है? क्रो एंड क्रो हैं। क्रो एंड क्रो का बहुत बड़ा योगदान है हमारी मनोविज्ञान के अंदर, कि 20वीं शताब्दी जो है साथियों वो बालकों की शताब्दी है। ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार में अनुभूति का विज्ञान माना जाता है। याद रखेंगे आप लोग। आगे देखते हैं। अब मैं आपको जनकों के बारे में बात करता हूं, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, नोट कीजिए आप लोग। मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक साहब। प्रयोगात्मक या प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी कौन है? विलियम वुंट। एक एक चीज को याद रखना। विलियम वुंट जो है साथियों आधुनिक मनोविज्ञान तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक आपसे पूछा जाए तो विलियम जेम्स हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक पूछा जाए तो जीन पियाजे साहब हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान या फिर संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कौन है? जीन पियाजे। किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन है भाई? स्टेनली हॉल। कौन है? स्टेनली हॉल है किशोर मनोविज्ञान के जनक। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक कौन है? आलपोर्ट साहब। जब हम व्यक्तित्व की बात करेंगे, पर्सनैलिटी की, तो वहाँ पर आलपोर्ट का ज़्यादा जिक्र होगा। तो याद रखना है व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक कौन है? आलपोर्ट साहब। मौलिक व्यवहारवादी जनक कौन है? स्किनर। कौन है? मौलिक व्यवहारवाद के जनक कौन है? स्किनर। मूल प्रवृत्तियों के जनक कौन है? विलियम मैकडूगल। कौन है? विलियम मैकडूगल, जिन्होंने 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में जिक्र किया था। आगे बात करते हैं हम मनोविज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं भी हैं, जैसे सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, ठीक है। यानी नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, ये विज्ञान मनोविज्ञान के प्रकार हैं, मनोविज्ञान की शाखा है। प्रश्न भी पूछा जा चुका है ये कि निम्न में से मनोविज्ञान की शाखा नहीं है, ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है। बाल विकास मनोविज्ञान, जिसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। आगे देख लिए शिक्षा मनोविज्ञान, यानी बालक के व्यवहार में शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है इस शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट है निदानात्मक या उपचारात्मक मनोविज्ञान, जिसको हम क्लिनिकल साइकोलॉजी भी कहते हैं, और इसमें समस्यात्मक बालकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पशु मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, ये हमारी एक आधुनिकतम शाखा है, ठीक है ना। आधुनिकतम शाखा कौन सी मनोविज्ञान की? परा मनोविज्ञान है, याद रखना। इसमें क्या होता है? उलझी हुई गुत्थियां जो होती हैं उन पर चर्चा की जाती है। अब आगे
अगला जो हमारा चैप्टर होगा साथियों वो है बाल विकास। कौन सा है? बाल विकास है। इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज का इस क्लास कैसा लगा साथियों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और रेगुलर आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे और टेस्ट सीरीज़ आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उन 200 टेस्टों में मैं आपको पूरा निचोड़ बता दूंगा। ठीक है, प्रश्न किस तरीके से आता है, अप्लाइड क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं, विगत परीक्षाओं के प्रश्न भी आपको लिए जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा। 200 टेस्ट मात्र इतने से शुल्क में दिया जा रहा है आपको, और इसकी वैधता जब तक आपकी एग्ज़ाम होगी तब तक रहेगी। टेस्ट को आप अनलिमिटेड बार अटेम्प्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग सभी विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें भाई, ठीक है ना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। खुराना क्लासेस ऐप पर आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा, आपके बेहतरीन अभ्यास के लिए बहुत मजबूती प्रदान करेगी। ठीक है साथियों, तो चलिए कल के हम टॉपिक में बात करेंगे बाल विकास को लेकर के। आज के लिए पहला चैप्टर खत्म हुआ, मनोविज्ञान का परिचय एवं इतिहास। आप लोगों ने समय दिया, रेगुलर कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।